अगर 1% भी तुम्हें लगता है कि तुम 3D वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन से डायरेक्टली, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारी ये गलतफ़हमी बिल्कुल दूर कर दूँगा। और ये बहुत लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन कभी लाइफ टाइम पूरी नहीं हो पाती है। 90% लोग जो है वो वेटिंग में रह जाते हैं, या इवन ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी मैनिफेस्टेशन कोई और ही ले जा लेता है। उन्हें समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और यूट्यूब में वो बिंज वीडियोस देखते रहते हैं और उन्हें कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गलत अप्रोच। अगर आपकी अप्रोच इमेजिनेशन को लेकर ये है कि मैं इमेजिनेशन जब करूँगा तो 3D वर्ल्ड में चेंजेस आएँगे, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। आपको जिसने भी सिखाया लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में, आपने जो भी पढ़ा है कहीं से, तो आप बहुत ज़्यादा ही मिस इन्फॉर्मेशन में जी रहे हो। दोस्तों, कभी भी 3D वर्ल्ड को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है अपने माइंड से। 3D वर्ल्ड को कंट्रोल करना, यानी कि अपने माइंड से ऑल्टर करना चीज़ों को, वो आपके इंस्पायर स्टेप्स का काम है। यानी कि जब आप खुद को एक सीन इमेजिन करके ये बताते हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या है? आप इस अप्रोच से इमेजिन करते हो। जैसे कि मान लो आपको एसपी चाहिए, तो आप अपोजिट यानी कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। तो अगर आप बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, तो ऑलरेडी आप वो इंसान हो जिसके साथ ये इंसान रहना पसंद करेगा। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है। और जो सीन जो आप इमेजिन कर रहे हो, वो सीन ये चीज़ बता रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ है। आप वो इंसान हो जिसके पास आज ये चीज़ है। और वो सीन जो है वो बाई प्रोडक्ट है। यानी कि वो सीन कुछ एम्प्लॉय कर रहा है आपके लिए, वो सीन आपको कुछ बता रहा है। यानी कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में ये चीज़ पूरी हो चुकी है। वो सीन ये नहीं है कि वो सीन कंट्रोल कर देगा किसी को जाके, बल्कि वो सीन जो है वो आपकी इनर अजम्पशन का सबसे फास्टेस्ट जो है वो रिफ्लेक्शन है। क्योंकि आपका दिमाग जो है वो 3D वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड में हो रही चीज़ें, बाहर की दुनिया, रियलिटी में और अपनी इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो आप जब दिमाग से किसी भी चीज़ को इमेजिन करते हो, तो आप अपने दिमाग को ये बताते हो कि भाई ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सच है। लेकिन अगर आप साथ ही साथ खुद को ये भी बोलते रहोगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करोगे, आप खुद पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप अगले इंसान को जो है वो कंट्रोल करने में पूरा कोशिश करोगे, तो आप 100% फेल होने वाले हो। क्योंकि आप जो अपनी ऑपरेंट पावर है, जो आपके अंदर एक एनर्जी है, जो मैनिफेस्टेशन करने की पावर है, जो आपका इनर सेल है, जो आई एम है, वो आप किसी और के हाथों में थमा रहे हो। आप एनर्जी किसी और इंसान को दे रहे हो। आप ये बता रहे हो कि वो इंसान जो है वो मेरी खुशियों का कारण बनेगा। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ चल रहे हो कि दूसरा इंसान आपकी खुशियों का कारण बनेगा, आपके अंदर कोई भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आप इमेजिन करके उस स्टेट को नेचुरल बना रहे हो ज़बरदस्ती, कि अब ये चीज़ नेचुरल हो जाए, क्योंकि बार-बार मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ और सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, खुद के बारे में सोच नहीं रहे हो, तो आप अभी भी स्टेट ऑफ लैक में हो। क्योंकि अगर आप ये चीज़ दर्शा रहे हो कि आप जो है वो सीन को इमेजिन करोगे, उसके बाद उससे रिज़ल्ट आएगा। तो अगर इस अप्रोच के साथ आप चल रहे हो, तो आप खुद को बार-बार यही बता रहे हो कि भाई ये चीज़ मेरी लाइफ़ में ऑलरेडी नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको जो है वो इमेजिन करना है। तो सीन को ऐसे समझना है कि सीन जो है वो आउटर रियलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। आप अभी वो इंसान हो जिसके पास ये चीज़ है जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ बार-बार झूठ इसीलिए लगती है जब भी आप इमेजिन करने के लिए जाते हो कि यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। वो चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये अप्रोच लेके जाते हो कि ये चीज़ जो है वो 3D वर्ल्ड में मैं कैसे क्रिएट करूँगा। पूरा फ़ोकस जो है वो अगले इंसान के ऊपर होता है कि अगला इंसान क्या एक्शंस ले रहा है या क्या कर रहा है। अगला इंसान किसको फ़ोन कर रहा है या क्या बात कर रहा है। पूरा एक्शन सामने चला जाता है। और जब आपकी ये अप्रोच रहती है, तो आप खुद को भूल जाते हो, अपनी सेल्फ वर्थ को भूल जाते हो, आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को भूल जाते हो। आप सोचते हो कि एक इमेजिनल एक्ट मैं डिज़ाइन करूँ, जिससे इमेजिन करने से बार-बार जो है वो इंसान जो है सामने वाला मैनिफेस्ट हो जाएगा मेरी लाइफ में। लेकिन ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप स्टिल जो है वो एक लैक की स्टेट में हो। और लैक की स्टेट आपको पता ही है, सिर्फ साइंस जो है वो दर्शाती है, या ऐसी घटनाएं होती है जिससे और ज़्यादा वो लैक की फीलिंग जो है वो फुलफिल होती है। ऐसी घटनाएं होती है जिससे आपको लगेगा कि यार ये चीज़ मुश्किल है, ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ये चीज़ को मैं लैक करता हूँ, इस चीज़ को मैं नेचुरल नहीं मानता हूँ। सारी ऐसी घटनाएं होने लगती है एक के बाद एक। ऐसा भी नहीं होता है कि बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, कोई घटना ही नहीं हो रही, ऐसी चीज़ें होने लगती है उलट।
क्योंकि आप सोचते हो कि यार अभी ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं है और इमेजिन करके मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में ले आऊँगा। ऐसा नहीं है, आप उस चीज़ के बराबर यानी कि वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, उस सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो है उसका कन्फर्मेशन ले रहे हो अपने ब्रेन में। यानी कि आपका जो इमेजिनल एक्ट है वो ये चीज़ आपको बता रहा है इस समय कि आपकी लाइफ में ये चीज़ ऑलरेडी है और आप खुद को चेंज कर रहे हो, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो आप। आप खुद को अज्यूम करके बैठ गए हो कि मैं एक ऐसी स्टेट में हूँ जो बिल्कुल ही परफेक्ट है किसी भी इंसान के साथ रहने के लिए, और जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे आपके कॉन्फिडेंटली हो रहे हैं। मुद्दा यहाँ पर इस बात का है, ना कि सामने वाला इंसान जो है वो क्या कर रहा है। अगर सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में इस सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ आ भी गया तो वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं होगी, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो लैक का है। आप चीज़ें और ज़्यादा ख़राब कर दोगे। ऐसा होता नहीं है कि आपने नोटिस किया होगा, लेकिन इमेजिनेशन में आप खुद को ये चीज़ बता रहे हो कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, और आपका वो सेल्फ कॉन्सेप्ट अब है। आप ये सारी चीज़ें ओन करते हो, एक फीलिंग नहीं आती अंदर से कि भाई ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल है और मेरी लाइफ का बिल्कुल एक नॉर्मल पार्ट है। इस तरीके से आप फ़ील करते हो, बिल्कुल न्यूट्रल फ़ील करते हो। ना ज़्यादा आपके इमोशन जो है वो हाइप में होते हैं, ना ज़्यादा लो होते हैं। तब जाकर दिखना होते हैं 3D वर्ल्ड में चेंजेस स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका काम जो है वो डन हो चुका है। आपने इमेजिन कर लिया है कि आप वो पर्सन हो जिसके साथ कोई भी इंसान रहना पसंद करेगा। एसपी तो छोड़ो, कोई भी ऐसा इंसान, क्योंकि आप जो है वो सारी क्वालिटीज़ जो है, आप अपना एक बेस्ट वर्ज़न जो है वो अभी ऑक्यूपाई करते हो उस स्टेट को। तो यहाँ तक बात डन हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या-क्या आती है हमें? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम गलत तरीके से इमेजिन करते हैं तो 3D वर्ल्ड में जो है वो कंट्रोल सारा जो है वो सिचुएशन पे चला जाता है, वो सारा ऑब्जेक्टिव चला जाता है, सब्जेक्टिव चेंज कुछ भी नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्सेशन बढ़ जाता है चीज़ को लेकर। अगर बर्निंग डिज़ायर है तो उसकी डिज़ायर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा अंधा बना देती है इंसान को, क्योंकि आप जो है वो डिज़ायर पे फोकस कर रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव थिंक पे फोकस कर रहे हो। आप सब्जेक्टिव चेंज इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ चली जाएगी या इसकी जैसी चीज़ वापस नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने पे बिलीव करते हो, तो कुछ समय बाद क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ वर्थ जो है, वो इस तरीके से बढ़ जाएगी कि जो चीज़ अभी आपको करंटली चाहिए, वो आपको पसंद ही नहीं आएगी। आप इतना हाई लेवल पर पहुँच चुके होगे, क्योंकि आप ये चीज़ पाओगे कि जो भी चीज़ आपको पसंद आ रही थी, वो ये चीज़ दर्शाना चाह रही थी कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड कितना ऊपर है। ये जब फीलिंग आपके अंदर आएगी, उसके बाद आप देखोगे कि 3D वर्ल्ड में हर वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपने कभी नहीं सोचा था। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मिरेकुलस हो गया है सब कुछ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुआ ये है कि आपने जो है अपनी उस पुरानी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया है और उस नई आइडेंटिटी में शिफ्ट हो गए हो, थ्रू इस बात के कि आप जो सीन खुद को दिखा रहे हो इस समय, वो आपके लिए रियल है बिल्कुल। वो आपके साथ डेली होता है, और आप कौन हो, इसका मतलब कि वो सीन आपके लिए बिल्कुल ही रेलेवेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं, जो भी लग्ज़री, जो भी चीज़ें आप सीन में इमेजिन करते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी बाकी वीडियोस को भी चेक करना जो मैंने बनाई है। अभी 2 मास्टर क्लासेस मैंने निकाली है, एक इमेजिनेशन के ऊपर, एक पावर ऑफ अवेयरनेस के ऊपर। तो जाके उन्हें ज़रूर चेक करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।